क्या एक माँ बाप का प्यार सिर्फ उनके खर्च करने के तरीके से नापा जा सकता है? यह भावुक स्वप्ना की कहानी है, जिसे लगता था कि उसके ससुर कंजूस हैं और उसका मायका ही सब कुछ है। लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलो कहानी में जानते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सुबह सवेरे फोन की घंटी बजी। चिड़चिड़ेपन में श्रीधर ने उठकर फोन देखा। स्क्रीन पर मां का नाम था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो मां। हेलो श्रीधर। क्या रे, अभी तक सोकर नहीं उठे क्या? नहीं मां, उठ गया हूं। अच्छा, इतनी सुबह फोन क्यों किया? पिताजी कुशल तो है ना? और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है मां? हम यहाँ ठीक हैं रे। तुम, स्वप्ना और बच्चे कैसे हैं? इस बार दशहरा की छुट्टियों में बहू और बच्चों को लेकर घर जरूर आना। हम सब अच्छे हैं मां। ठीक है मां, देखता हूं। अभी फोन रखता हूं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बहू और बच्चों को मेरा प्यार देना। श्रीधर तैयार होकर आया और अखबार पढ़ते हुए सोचने लगा कि मां के फोन के बारे में स्वप्ना को कैसे बताए। उसे पता था कि बताने के बाद वहां से क्या जवाब आएगा। वह मन ही मन कशमकश में था। तभी उसने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता बना रही पत्नी को देखा और आवाज दी, स्वप्ना। जी, आई। कहती हुई स्वप्ना नाश्ता लेकर आई। स्वप्ना, आज मां का फोन आया था। वह कह रही थीं कि इस साल तो हम वहां आएं। चलें क्या? श्रीधर ने पूछा। क्या? वहां? स्वप्ना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। फिर पति की बात को टाल न पाने की वजह से उसने चतुराई से बात बच्चों पर डाल दी। मेरा क्या है? आप और बच्चे जहां जाने को कहेंगे, मैं वहीं चलूंगी। श्रीधर समझ गया कि इस बार भी गांव जाना नहीं हो पाएगा। इतने में दोनों बच्चे नाश्ता करने आ गए। श्रीधर ने उनका इरादा जानने के लिए पूछा, बच्चों, इन छुट्टियों का क्या प्लान है? छोटा बेटा कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा बोला, पता नहीं डैडी, शायद हमें छुट्टियां न मिलें। ऑनलाइन क्लासेज कंपलसरी हो सकती हैं। बड़ा बेटा इंटर सेकंड ईयर में था और छोटा 9वीं में। स्वप्ना ने बीच में कहा, तुम्हारी दादी का फोन आया था, वह गांव बुला रही हैं। यह सुनते ही दोनों बच्चे चिल्लाए, नो, हम उस गांव नहीं जाएंगे। श्रीधर चौंक गया। क्यों नहीं जाओगे? डैडी, उस गांव में कौन जाता है? वहां न सिग्नल होता है, न बिजली ठीक से रहती है। बाहर जाना चाहें तो दादाजी पाबंदियां लगा देते हैं। कुछ खरीदना चाहें तो पैसे नहीं देते, बस लंबा लेक्चर देते हैं। तभी स्वप्ना ने बच्चों से पूछा, तो क्या नानी के घर चलें? दोनों खुशी से उछल पड़े। हाँ, जरूर चलेंगे। श्रीधर ने कहा, अभी तो तुम ऑनलाइन क्लास का बहाना बना रहे थे, अब कैसे तैयार हो गए? डैडी, नानी का घर तो शहर में है ना, वहां नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से नानाजी ने वाईफाई भी लगवाया है। क्लास के बाद नानाजी के साथ मूवी देखने जा सकते हैं। हम जो भी मांगते हैं, नानाजी मना नहीं करते, इसीलिए हमें वहां जाना पसंद है। श्रीधर ने मन ही मन सोचा कि बात तो सही है, ससुर जी बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। स्वप्ना ने भी व्यंग्य से कहा, वैसे भी उस गांव जाकर क्या करेंगे? ऊपर से आपके पिताजी की बातें सुननी पड़ती हैं। भले ही वह स्कूल हेडमास्टर से रिटायर हुए हों, पर बच्चों को ऐसे बंदिशों में रखना ठीक नहीं है। क्या वह कभी उन्हें बाहर ले जाते हैं? आज तक बच्चों के हाथ में कभी 100 रुपये भी नहीं दिए। आखिर उन्हें हर महीने जो पेंशन मिलती है, उसका वह करते क्या हैं? न हमारे लिए, न बच्चों के लिए कभी 1 रुपया खर्च किया। श्रीधर को भी लगा कि बात तो सही है, गांव में पिताजी का खर्चा ही क्या है? पेंशन का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? कई बार पूछने का मन हुआ, पर डर और सम्मान की वजह से कभी पूछ नहीं पाया। उसे लगा कि स्वप्ना इकलौती बेटी है, इसलिए ससुर जी बच्चों पर खर्च करते हैं। स्वप्ना ने बताया, इस दशहरे पर पापा ने बड़े बेटे के लिए बाइक खरीदी है। बेटा खुशी से झूम उठा और अपनी मां के गले लग गया। श्रीधर ने कहा, अभी उसे बाइक की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा भी ना। स्वप्ना चिढ़कर बोली, रहने दीजिए, आप तो दिलाएंगे नहीं, जो दिला रहे हैं उन्हें भी टोक रहे हैं। पिछली बार मोबाइल दिलाया था
जो अब पढ़ाई में काम आ रहा है, वैसे ही अब बाइक दिलाई है। श्रीधर ने हार मानकर कहा, ठीक है, 2 दिन में तुम्हारे मायके चलते हैं, मैं माँ को कुछ कह दूंगा। बच्चे और स्वप्ना खुश हो गए। 2 दिन बाद वे स्वप्ना के मायके पहुंच गए। आंगन में नई बाइक चमक रही थी। 4 दिन वहां खूब मौज मस्ती की। वापस आते समय समस्या यह हुई कि बाइक कैसे ले जाएं? श्रीधर ने कहा, स्वप्ना, तुम बच्चों को लेकर ट्रेन से निकल जाओ, मैं बाइक चलाकर ले आऊंगा। पर बच्चे जिद करने लगे कि वे भी बाइक पर जाएंगे। ससुर जी ने भी समर्थन किया, दामाद जी, बच्चों को अपने साथ ले जाइए। लेकिन बच्चे मेरे साथ चलेंगे तो स्वप्ना अकेली कैसे आएगी? श्रीधर ने अपनी शंका बताया। साथ में ही दोनों बच्चे जिद करने लगे कि हम दोनों बाइक में आएंगे और आप दोनों ट्रेन से आ जाइए, कहने लगे। स्वप्ना के पिताजी और स्वप्ना भी बच्चों का साथ दिया। मजबूरी में श्रीधर मान गया। श्रीधर और स्वप्ना ट्रेन से घर पहुंचे। जैसे ही घर का ताला खोल रहे थे, एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, श्रीधर जी, मैं आपको नहीं जानता, पर आपके बच्चों की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ही एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें शहर के बाहरी अस्पताल पहुंचाया है। जल्दी आइए। श्रीधर के पसीने छूट गए। वह और स्वप्ना उसी ऑटो से अस्पताल भागे। स्वप्ना रोने लगी, मेरे बच्चों को क्या हुआ? हे भगवान, उन्हें बचा लेना। अस्पताल पहुंचते ही पता चला कि बच्चे आईसीयू में हैं। डॉक्टर बाहर आए और उन्हें केबिन में बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्या आपको अक्ल नहीं है? इतनी कम उम्र में बच्चों को बाइक क्यों दी? स्वप्ना और श्रीधर की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने कहा, एक बच्चा तो होश में आ जाएगा, पर दूसरे के सिर में गहरी चोट है। फौरन ब्रेन सर्जरी करनी होगी। शाम को स्पेशलिस्ट आएंगे, तब तक आप 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। श्रीधर सन्न रह गया। 20 लाख? उसकी सेविंग्स और बैंक लोन मिलाकर भी सिर्फ 10 लाख हो रहे थे। स्वप्ना ने अपने पिता को फोन किया, पर उन्होंने कहा, बेटी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? जो था वो तुम लोगों और बाइक पर खर्च कर दिया। मुश्किल से 50,000 दे पाऊंगा। श्रीधर ने स्वप्ना के पिताजी से बात करते समय उसे लगा कि ससुर जी 5 लाख देने से बाकी के पैसे बाहर किसी से ले लेंगे समझा था। लेकिन फोन काटते ही स्वप्ना ने कहा, पप्पा के पास पैसे नहीं है बोल रहे हैं। यह बात सुनते ही श्रीधर और स्वप्ना टूट गए। श्रीधर अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। स्वप्ना भी रोते हुए भगवान से विनती करने लगी। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। उसके बाद श्रीधर ने स्वप्ना से कहा कि पहले मैं लोन के लिए अप्लाई करके आता हूं और मेरे सेविंग के पैसे लेकर आता हूं, कहते हुए वहां से चला गया। स्वप्ना भी अपने सहेलियों से पैसे मांगने के लिए बाहर जाकर 2 घंटों के बाद दोनों अस्पताल पहुंचे और दोनों जो कुछ उनके पास थे वो पैसे बांधने के लिए रिसेप्शन के पास जाने लगे। तभी डॉक्टर श्रीधर के पास आए और कहा, आप लोग कहाँ गए थे? श्रीधर ने रोते हुए आवाज में कहने लगा, ऑपरेशन के लिए पैसों के लिए गए थे। डॉक्टर जी, हमारे पास सिर्फ 10 लाख है। आप इन पैसों से मेरे बेटे का ऑपरेशन कीजिए, बाकी के पैसे जल्द ही लौटाऊंगा, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी डॉक्टर श्रीधर से पैसे की चिंता मत कीजिए, सारा बिल भर दिया गया है। श्रीधर चौंक गया। किसने भरा? डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आते श्रीधर के पिता सत्यनारायण जी की ओर इशारा किया। हमारे मास्टर साहब ने। श्रीधर और स्वप्ना हैरान थे। पिताजी यहाँ कैसे? डॉक्टर ने बताया, मैंने फॉर्म पर मास्टर साहब का नाम और पता देखा तो उन्हें फोन कर दिया। वह मेरे गुरु रहे हैं। सत्यनारायण जी पास आए और बोले, बेटा, त्योहार पर तो नहीं आए, पर क्या ऐसे समय में भी तुम्हें अपनी माँ और पिता की याद नहीं आई? तुम्हें लगा कि तुम्हारा पिता कभी पैसे नहीं देता, तो अब क्या देगा? ऐसा नहीं पिताजी, पहले मेरे पास जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल करके आपको पूछना समझा था। श्रीधर रोते हुए उनके गले लग गया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। स्वप्ना भी अपने ससुर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी।
वह हमेशा श्रीधर से कह रही थी कि ससुर जी कुछ भी पैसे हमें नहीं देते, सब पैसों से वे लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। सत्यनारायण जी ने बहू को उठाया और कहा, रो मत बेटी, बच्चों को कुछ नहीं होगा। श्रीधर ने पूछा, पर पिताजी, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? पिताजी मुस्कुराए, हर महीने की पेंशन और खेत की कमाई मैं बच्चों के भविष्य के लिए ही जोड़ रहा था। कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह काम आएंगे। कहते हुए उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ससुर के बारे में अपने सोच को याद करके स्वप्ना रोने लगी और अपने ससुर के दूरदर्शी को याद करके दिल में ही रपणाम करने लगी। शाम को ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने अपनी फीस और अस्पताल का खर्च लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मास्टर साहब, यह तो मेरे लिए आपके ऋण को चुकाने का एक छोटा सा मौका था। आपकी मदद की वजह से ही मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बन पाया। 1 हफ्ते बाद बच्चे ठीक होकर आपके घर आ जाएंगे, कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। बच्चों के डिस्चार्ज का दिन था। अस्पताल के गलियारे में चलते हुए स्वप्ना के कदम आज भारी थे, पर मन हल्का था। उसने देखा कि उसके ससुर, जिन्हें वह अब तक कंजूस समझती रही थी, अपने कांपते हाथों से पोते का बैग उठा रहे थे। स्वप्ना से अब रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर ससुर जी के हाथ से बैग ले लिया और रुंधे गले से बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं शहर की चमक धमक में इतनी अंधी हो गई थी कि आपके उस शांत और गहरे प्यार को देख ही नहीं पाई, जो बिना शोर मचाए हमारे भविष्य की नींव भर रहा था। सत्यनारायण जी ने धीमे से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे छिपी रहती हैं ताकि टहनियों पर फल और फूल खिल सकें। हम बुजुर्ग बस वही जड़ें हैं। हमारा मोल पैसों से नहीं, परिवार की सलामती से है। श्रीधर ने देखा कि आज स्वप्ना की आंखों में अपने मायके के वैभव के प्रति अहंकार नहीं, बल्कि अपने ससुराल के संस्कारों के प्रति गहरा सम्मान था। उसे समझ आ गया था कि दिखावे का प्रेम केवल खुशियों में साथ देता है, लेकिन अपनों का मौन त्याग ही विपत्ति के समय ढाल बनता है। अस्पताल की सीढ़ियां उतरते हुए बच्चों ने जब अपने दादाजी का हाथ थामा, तो श्रीधर को महसूस हुआ कि आज उनका परिवार सही मायने में पूरा हुआ है। अब उनके लिए गांव की वो कच्ची पगडंडियां किसी आलीशान शहर की सड़कों से कहीं ज्यादा कीमती और सुरक्षित थीं। घर आने क्षेत्र बाद स्वप्ना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने श्रीधर से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा अपने मायके पर गर्व किया और आपके माता पिता को कम समझा। आज अगर ससुर जी न होते तो हमारे बच्चों का हालत क्या होता? श्रीधर ने उसे समझाया, स्वप्ना, कोई कम या ज्यादा नहीं होता। माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। सब अपनी क्षमता के अनुसार प्यार जताते हैं। तुम्हारे माता पिता हो या मेरे माता पिता, सब लोग हमारे अच्छाई के लिए ही सोचते हैं। उसके बाद से वे सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। कभी गांव जाते तो कभी शहर। सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।